उन सभी चमत्कारों के बाद भी फरीसियों में यह दुस्साहस है कि वे यीशु से यह कहने का साहस करते हैं कि वे विश्वास करने के लिए एक और कार्य करें। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न नहीं होता है जो विश्वास करने के लिए संकेत मांगते हैं। विश्वास देखने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जो नहीं देखी गई है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो उनके शब्द पर्याप्त होते हैं, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। जब थोमा ने पहचाना कि वह जी उठे यीशु के सामने खड़ा है, तो यीशु ने थोमा से कहा, क्योंकि तुमने मुझे देखा था, क्या तुमने विश्वास किया था? धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इस्राएल के लोगों के बीच परमेश्वर द्वारा बनाए गए सदियों के संकेतों और चमत्कारों ने अविश्वासी लोगों के दिलों को बदलने का काम नहीं किया। यीशु उन्हें एक दुष्ट और व्यभिचारी पीढ़ी कहता है, क्योंकि वे अपने मसीहा को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और परमेश्वर के प्रति विश्वासघाती थे। उनका कहना है कि उन्हें जिस एकमात्र संकेत की आवश्यकता थी वह पहले ही दिया जा चुका था। योना जीवित बड़ी मछली के पेट से बाहर आया, जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का संकेत है, कुछ ऐसा जो होने वाला था। योना को मौत के घाट उतार दिया गया था ताकि नाव के अन्य चालक दल के सदस्यों को बचाया जा सके, और उसने 3 दिन और 3 रातें महान मछली के पेट में बिताई। हमें बचाने के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा और वह पुनर्जीवित होने से पहले पृथ्वी के पेट में 3 दिन और 3 रात बिताएगा। योना के समय में नीनवे के निवासियों ने योना के प्रचार पर विश्वास किया था, और वहां फरीसियों के सामने कोई ऐसा व्यक्ति था जो योना से बड़ा था। सुलेमान की बुद्धि को सुनने के लिए शेबा की रानी ने मीलों की यात्रा की, और सुलेमान से बड़ा कोई नहीं था। थोड़ी देर पहले यीशु ने कहा था कि वह मंदिर से बड़ा था, और यदि आप बाइबल पढ़ते रहें तो आप देखेंगे कि वह परमेश्वर की सभी सृष्टि में सबसे महान महानतम है। वास्तव में वह है जिसके माध्यम से सभी चीजें बनाई गई थी, और सभी चीजें किसके लिए बनाई गई थी। और अब आप यीशु से क्या करना चाहते हैं, उस पर विश्वास करें या किसी संकेत की प्रतीक्षा करें? यीशु ने यहूदियों की तुलना एक खाली साफ सुथरे घर से की, जो एक गृहस्थ की प्रतीक्षा कर रहा था जब वे इसे प्राप्त करने से इनकार करते थे। केवल एक ही जो उस घर में वैध रूप से रह सकता था। वे त्रुटि और धोखे की 7 आत्माओं द्वारा आक्रमण किए जाने के लिए असुरक्षित थे। क्या आपने यीशु के लिए दरवाजा खोला है? वो उस या आप किसी अन्य निवासी की प्रतीक्षा करने का इरादा रखते हैं? आप कह सकते हैं कि आपके पास पहले से ही एक धर्म है जिसे आपने अपनी मां से परंपरा द्वारा प्राप्त किया है, लेकिन मैं यहां एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक व्यक्ति यीशु परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता के बारे में बात कर रहा हूं, और उस परंपरा के बारे में क्या जो हमें अपने माता पिता से मिली है। यीशु अभी भी लोगों से बात कर रहा था जब उन्होंने उसे बताया कि उसकी मां और भाई आ गए हैं। देखते हैं अगले 3 मिनट यीशु से संकेत मांगकर उस पर संदेह करते हैं, लेकिन यह सिर्फ उनकी ओर से नहीं था कि अस्वीकृति आई थी। उसके अपने भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 20 पर दिखाता है कि जब यीशु फरीसियों से बात कर रहा था तब उसके भाई से बात करने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह पागल हो गया है। कोई उसे चेतावनी देता है कि उसकी मां और भाई बहन उससे बात करना चाहते हैं। वह क्या कहते हैं? मेरी मां कौन है? फिर वह अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहां मेरी मां और मेरे भाई हैं, क्योंकि जो स्वर्ग में मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है वह मेरा भाई और मेरी मां और मेरी बहन है। यह घटना प्रतीकात्मक है और इजराइल के प्रति यीशु की सेवकाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। उसकी मां और भाई उसके लोगों के साथ उसके स्वाभाविक संबंध का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके लिए उसने अब तक लगभग विशेष रूप से अपनी सेवकाई का निर्देशन किया था। फरीसियों ने उस पर शैतान की आत्मा से प्रेरित होने का आरोप लगाया। उसके परिवार को लगता है कि उसने अपना दिमाग खो दिया है। यूहन्ना के सुसमाचार में कहा गया है, वह अपने आप आया था, लेकिन उसके अपने ने उसे स्वीकार नहीं किया। इस बिंदु से इजराइल के साथ उसकी सेवकाई में एक विराम है। यूहन्ना के सुसमाचार की आयत की निरंतरता कहती है, परंतु उन सभी को जिन्होंने उसे ग्रहण किया और उन लोगों को जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। और अब परमेश्वर के साथ संबंध केवल एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए बढ़ाया जाता है जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। यह परिच्छेद 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी स्पष्ट करता है। सबसे पहले यीशु की मां के पास उस तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच नहीं थी, जैसा कि कुछ लोग हमें विश्वास दिलाते थे। दूसरा, यीशु के भाई और बहनें मरियम और यूसुफ की संतान थी। क्या तुम्हें याद है जब यीशु ने कहा था, मेरे पास आओ? ठीक है, एक बार और सभी के लिए समझो कि हमें मैरी या किसी मध्यस्थ को उसके पास आने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस प्रेम के उनके निमंत्रण को स्वीकार करना है और उन हठधर्मिता और परंपराओं से बंधे नहीं रहना है
जो धर्म हमें यीशु, जिसने हमें आमंत्रित किया था, से दूर रखने के लिए हम पर थोपने की कोशिश करते हैं और हमें भगवान के साथ संबंध रखने के लिए एक पादरी पर निर्भर करते हैं। उसके बाद यीशु घर छोड़ देता है और भीड़ से बात करने के लिए समुद्र तट पर बैठ जाता है। वह क्या कहता है? हमने यीशु की सेवकाई में आमूलचूल परिवर्तन देखा है। यहूदियों द्वारा अस्वीकार किए जाने से वह लोगों के साथ अपने संबंधों की नई नींव रखता है। प्राकृतिक संबंध, जैसे कि उसकी मां और भाइयों के साथ और उसके लोगों इज़राइल के साथ, राष्ट्रीय संबंधों को अब ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अब जो मायने रखता था वह उन लोगों की आज्ञाकारिता के बंधन थे जो यीशु के चेले बन गए। यीशु घर छोड़ देता है और अर्थ एक ही है, सामान्य रूप से भीड़ से और विशेष रूप से शिष्यों से बात करने के लिए। यही कारण है कि वे दृष्टांत बोलते हैं। दृष्टांत एक अतिरिक्त शिक्षण के साथ कहानियां हैं। यीशु सिखाता है कि उसने दृष्टांत में जो कुछ भी कहा वह उसके शिष्यों द्वारा पूरी तरह से समझा जाएगा, लेकिन केवल आंशिक रूप से भीड़ द्वारा। भीड़ उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जो जिज्ञासा के कारण या उपचार, जीविका और भौतिक संपत्ति की तलाश में यीशु के पीछे जाते हैं, जो यीशु के वचनों को सुनते हैं बिना यह समझे कि वह वास्तव में क्या कहता है। शिष्यों के लिए वह एक निजी बैठक आरक्षित करता है। भीड़ से अलग हो जाओ, उन्हें अपनी इच्छा समझाने के लिए। भीड़ यीशु के बारे में जो समझ सकती है वह सत्य है। यह वही है जो आप पत्रिकाओं में, हॉलीवुड फिल्मों में या लेखकों और प्रचारकों में पाते हैं, जो यह कहना पसंद करते हैं कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। यीशु का वास्तव में क्या अर्थ है? स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को आप केवल तभी जान पाते हैं जब आपका उसके साथ व्यक्तिगत सामना होता है, न कि किसी धर्म के साथ, न ही पादरियों के साथ, उसके साथ, उसके व्यक्ति के साथ। जिसके पास यह है वह बहुत अधिक प्राप्त करता है। जिसके पास सही ज्ञान भी नहीं है वह उससे दूर हो जाएगा। सबसे बुरी बात जो किसी के साथ हो सकती है वह है उस तक पहुंचना और इसे महसूस किए बिना देखना। डेमिडोर का दृष्टांत 7 में से पहला है जो स्वर्ग के राज्य के चरित्र में अंतर्दृष्टि देता है। स्वर्ग का राज्य कलीसिया नहीं है, बल्कि यह वह क्षेत्र है जिसमें उस राज्य को बाहरी रूप से उन लोगों द्वारा पहचाना जाता है जो अधीन लोगों के लिए होड़ सेवा करते हैं, और वास्तव में उन लोगों द्वारा जो यीशु में परिवर्तित होते हैं और उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। पुराने नियम में वर्णित और जॉन द बैप्टिस्ट द्वारा घोषित राज्य अब एक अधिक प्रभावी चरण में प्रवेश कर रहा है। अस्वीकृत, मृत और पुनर्जीवित राजा आज अनुपस्थित है, और आप उस क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों के 2 वर्गों को पाते हैं, जो केवल ईसाई होने का दावा करते हैं और जो वास्तव में मसीह में परिवर्तित हो गए हैं। आप किस कक्षा में हैं? जब आप निर्णय ले रहे हैं तो देखते हैं कि उन बीजों का क्या होता है जो बोने वाले अगले 3 मिनट में बोने के लिए बाह के बारे में बात करता है, जो यीशु है, बीज के बारे में जो उसका वचन है, और विभिन्न प्रकार की मिट्टी या लोगों के बारे में जो इसके संपर्क में आते हैं। आप इनमें से कौन सी मिट्टी है? पहला बीज रास्ते में गिरता है, एक मिट्टी जो लगातार लोगों द्वारा कुचली और संकुचित होती है। यदि आप खुद को औसत नागरिक मानते हैं जो आंकड़ों से प्रभावित है और जनमत से निर्देशित है, वह मिट्टी आप हो सकते हैं। यह मानवतावादी मिट्टी है जो अपने निर्माता के बजाय एक आदमी की पूजा करती है। परमेश्वर के वचन को इस तरह की मिट्टी में कोई स्थान नहीं मिलता है, और जल्द ही बीज पक्षियों द्वारा छीन लिया जाता है, जो यहां यीशु बताते हैं शैतान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला बीज पथरीली मिट्टी पर गिरता है जिसमें अंकुरित होने के लिए पर्याप्त मिट्टी होती है, लेकिन जड़ लेने के लिए नहीं। जल्द ही वह सनबर्न हो जाता है। यह वो है जो उत्साह के साथ वचन प्राप्त करता है, लेकिन पाप के दृढ़ विश्वास के बिना, जैसे यह एक दर्शन, एक स्व सहायता तकनीक या कुछ और है, कोई भी क्लेश या उत्पीड़न दावत को समाप्त कर देता है। यीशु ने कभी भी एक आसान जीवन का वादा नहीं किया था, और आपको केवल उस जीवन को देखना होगा जो उन्होंने या उनके शिष्यों ने यह समझने के लिए नेतृत्व किया कि ईसाई धर्म सभी बीमारियों से ठीक होने, आयातित कार चलाने या अगले चुनावों में सबसे अधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार होने के बारे में नहीं है। कांटों के बीच गिरने वाला बीज विकसित नहीं हो सकता क्योंकि यह धन की परवाह और धोखेबाजी से घुट जाता है। यदि आपने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए यीशु के पास जाने का फैसला किया है, तो कंपनी को दिवालियापन से बाहर निकालें और करोड़पतियों की अगली सूची में दिखाई दे। इतने सारे कांटों ने तुम्हें जकड़ रखा है, मुझे संदेह है कि तुम कभी भी परमेश्वर की चीजों में जगह से बाहर निकल पाओगे। 4 बीजों में से एक उपजाऊ मिट्टी में गिरता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है और शवजंशा और 4% की दर से बहुत उत्पादन करता है।
यद्यपि परिणाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं, फिर भी परमेश्वर यह देखता है कि हर कोई फल प्राप्त करे, यहां तक कि उसके बच्चों में से सबसे गुप्त भी। याद रखें कि हर ईसाई जिसने इस दुनिया पर एक बड़ा प्रभाव डाला है, उसके लिए एक गुमनाम व्यक्ति है जिसने उन्हें यीशु तक पहुंचाया है। 3 चीजें बीज को फल देने से रोकती हैं। शैतान जो रास्ते से छीन लेता है, शरीर निरुत्साहित, क्लेशों से कमजोर, और दुनिया अपने आकर्षण के साथ जो हमें पकड़ते हैं जैसे कि वे कांटे थे। सुसमाचार तुम में किस प्रकार की मिट्टी पाएगा। जैसा कि आप इस बारे में सोचते हैं, अगले 3 मिनट के लिए गेहूं